शाम को मोहन और रामू भोलू की दुकान पर हमेशा की तरह बैठे हैं। मोहन भैया, रामू भैया, चाय पियोगे या नींबू शरबत दूं? नहीं रे भोलू, इस गर्मी में अब और चाय नहीं पिएंगे, शरबत ही दे भोलू। सोनू चाचा, तेरी दुकान में नींबू शरबत बनाने का बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो तो कहना ही क्या, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। इस गर्मी के समय तो चाय से ज्यादा नींबू शरबत बिक रही है। तीनों लोग ये सब बातें कर रहे थे। तब दुकान के पास से ही रिक्शों से जा रहे थे सोनू डॉक्टर। सोनू चाचा, इधर आइए, हम यहाँ हैं। ओ भाई रुको रुको, मैं यहीं उतर जाता हूँ। गए कहाँ थे चाचा? पास के गांव में एक मरीज देखने गया था। आते वक्त मोतू के ढाबे से रोटी सब्जी खरीद ली, रात को बनाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कितने लोगों की मदद करते हैं गांव में? ये मोतू की बात ही ले लीजिए ना। शहर में ढाबा के काम चले जाने के बाद अपने खर्चे से आपने उसे स्टेशन के पास एक ढाबा बनवा दिया। बढ़िया घर चल रहा है उसका। भोलू बिल्कुल ठीक बात बोली है। गाँव में अस्पताल बनवाने के लिए चाचा कितना कुछ किया था। अरे छोड़ो ना वो सब बातें। इंसान के साथ खड़े होकर उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। यही तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा छोड़ो ये सब। मोतू के ढाबे की बात सुनकर एक कहानी याद आई। बहुत डरावनी घटना थी वो। सुनोगे क्या? क्या बोल रहे हैं चाचा? बिल्कुल सुनेंगे। आपकी कही कहानियाँ सच में बहुत डरावनी होती हैं। वो अलग बात है कि आपकी कहानी सुनकर रात को नींद नहीं आती है। फिर भी आप कहिए, सुनेंगे। आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। एक दिन सुबह घर पर मरीज देख रहा था। ऐसे में डॉक्टर साहब, आपकी चिट्ठी आई है। मरीज देख रहा था, इसीलिए तब बस चिट्ठी ले ली, लेकिन देखने का समय नहीं मिला। रात को देखा, वो चिट्ठी आई थी गणेशपुर के जमींदार घर से। जमींदार की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। बहुत सारे डॉक्टर दिखाए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मेरी बात बहुत सुनी है, इसीलिए अगर उनके बेटे को देखने जाता तो अच्छा होता। बीमारी के बारे में भी लिखा है चिट्ठी में और घर का पता भी बताया है। इतनी आशा लेकर जब चिट्ठी दिए हैं, इसीलिए अगले दिन चिट्ठी देकर बता दिया, अगले शनिवार वहाँ जाऊंगा। ठीक किया। जितने दिन मैं गाँव में नहीं रहूंगा, उस समय मेरा सहायक रहेगा, ताकि गाँव में कोई भी मुसीबत में मदद पा सके। शनिवार को रवाना हुआ गणेशपुर की तरफ, जरूरत की दवाई सब साथ लेकर। साल के इस समय अचानक ही आंधी बारिश होती है और उस दिन भी वही हुआ। सुबह से ही बादल छाए थे। ट्रेन में चढ़ने के कुछ ही समय बाद से ही तेज बारिश शुरू हो गई। रामगंज उतरकर वहां से गणेशपुर की बस लेना होगा। बाप रे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। लग तो नहीं रहा आसानी से रुकेगी, बस लेने में कहीं मुश्किल ना हो जाए। पर ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर गांव की तरफ बढ़ते बढ़ते बारिश का बहुत अच्छे से आनंद ले रहा था। पर मैं ये नहीं जानता था उस रात क्या भयानक चीज मेरा इंतजार कर रही है। रामगंज जब पहुंचा तब शाम हो गई थी। बारिश रुकी थी, पर बादल फिर भी छाए हुए थे। स्टेशन से बाहर आया बस स्टैंड की तरफ। एक बस भी खड़ी थी। देखा, यही वो गणेशपुर जाने वाली बस है। मैं जाकर जल्दी से बस में चढ़ गया। 2-3 लोग इधर उधर बैठे हैं। गणेशपुर के रास्ते यात्रियों की संख्या कम होती है, या आज की आंधी के लिए ऐसा हुआ है। बस आधा घंटा ठीक ठाक चली, उसके बाद रास्ते के एक तरफ रुक गई। बस पीछे जाकर बाईं तरफ एक पतले रास्ते से चलने लगती है। दोनों तरफ खरे अंधेरे से ढका। कुछ देर बाद अचानक से देखा, बस के यात्री सब बस की खिड़कियां बंद करके जैसे चुपचाप बैठे हैं। यही 15 मिनट में ही छोड़ेगी। कितना समय लगेगा गणेशपुर जाने में? घंटे भर में पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में ही बस छोड़ दी उन 2-3 यात्रियों को लेकर। समझ गया? गणेशपुर के रास्ते यात्रियों की संख्या कम होती है, या आज की आंधी के लिए ऐसा हुआ है। बस आधा घंटा ठीक ठाक चली, उसके बाद रास्ते के एक तरफ रुक गई। भैया क्या हुआ? बस ऐसी सुनसान जगह पर आकर रुक क्यों गई? हम बहुत बड़े खतरे से बच गए। उसका मतलब तूफान में कितना बड़ा पेड़ रास्ते में टूट पड़ा है। थोड़ी देर और होती तो मैं भी बस की रोशनी में सामने देखा। सच में सामने एक बड़ा पेड़ टूटा पड़ा है। अगर बस की टक्कर लगती तो बड़ा खतरा हो सकता था। भैया, तो अब क्या गणेशपुर जा नहीं सकेंगे? जा सकते हैं, पर घूम कर जाना होगा। उसके लिए और 1 घंटा ज्यादा लगेगा। और आप तो गणेशपुर के जमींदार के घर जाएंगे, तो आपको गंज के बस स्टॉप पर उतरना होगा। मैं ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। शायद कंडक्टर ने समझा था, इसीलिए खुद से बोला, चिंता मत कीजिए, आपको मैं ठीक जगह पर उतार दूंगा। वहाँ से जमींदार के घर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंडक्टर की बात से थोड़ा निश्चिंत हुआ। भो भैया क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आप यहाँ नए हैं इसीलिए कंडक्टर
ने शायद चाहकर भी कुछ नहीं बोला। मैंने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा, एक काम से आया हूँ, काम खत्म करके चला जाऊंगा, उससे ज्यादा क्या जरूरत। लेकिन आज सोचता हूँ कंडक्टर से सब पूछ लेता तो शायद अच्छा होता। भैया ये गंज का बस स्टॉप आ गया, यहीं उतर जाइए। जो रास्ता देख रहे हैं वहाँ से कुछ समय चलकर मंदिर पार करते ही जमींदार का घर। लेकिन एक बात कहूँगा, रास्ते में मत रुकना, खासकर मंगलू के ढाबे के पास तो बिल्कुल भी नहीं।